शराबियों ने मनसा देवी को मार डाला। मनसा प्रजापति की मौत के बाद लोगों का उनके दरवाजे जाने का तांता लगा हुआ है, लेकिन लोग भयभीत भी हैं क्योंकि जो हमलावर हैं, जो मारने वाले हैं, जिन लोगों ने हत्या किया है, वह सत्तासीन पार्टी से जुड़े हुए हैं। सत्तासीन दल का एक अदना सा कार्यकर्ता, सबसे नीचे का पन्ना प्रमुख होता है, वह झांकने नहीं आया। दोष क्या था? विधि चंद्र प्रजापति का कमा के आया था गुजरात महाराष्ट्र से, मजदूरी करके छोटा मोटा काम करता था। इन सिरफिरों ने रंगदारी मांगा। रंगदारी न देने के बाद पीट पीट करके उसे गिरा दिया जमीन पर। जब बेटे की चीत्कार सुना तो मां दौड़ करके आती हैं मनसा देवी, छुड़ाने का प्रयास करती हैं तो उनको भी बल भर पीटा। पीटने के पश्चात उनकी जान चली जाती है। दोस्तों, यह मामला है उत्तर प्रदेश के गाजीपुर जनपद अंतर्गत कासमाबाद थाना के पाली गांव का, जहां अफजाल अंसारी जी जो बगल के सांसद हैं गाजीपुर के, और यह संसदीय क्षेत्र है बलिया का। गरीब का बेटा जो गुजरात प्रांत में किसी फैक्ट्री में काम करता था, 5 महीने के बाद अपनी मजदूरी का, अपने वेतन का पैसा लेकर के वो अपने गांव, अपने घर आया। गांव का ट्रांसफार्मर जला हुआ था। मोबाइल चार्ज करने के लिए वो गांव में गया। उसी समय बदल करके ट्रांसफार्मर लगाया गया। उसने मोबाइल चार्ज किया, वापस अपने घर आया। उसी समय इसी गांव के 2 अराजक तत्व उसको पकड़ लिए और उससे कहे कि तुम कमा के बाहर से आए हो, इतने दिन के बाद आए हो, तो पैसा दो, खर्चा करो, हम लोगों को पीने खाने मौज उड़ाने के लिए कुछ करो। उसने कहा कि इस समय पैसा नहीं है, रात का 11 बज रहा है, बाद में हम आप लोगों को खर्चा बर्चा दे देंगे। इतने ही पे उसको मारे पीटे। विधानसभा है जहूराबाद के जो मंत्री जी हैं वो इस समय बीमार हैं, हॉस्पिटल में हैं। पहले वह राम मनोहर लोहिया हॉस्पिटल में भर्ती थे, लेकिन लगा कि सरकारी अस्पताल में ठीक से इलाज हो नहीं पाएगा। लखनऊ का कोई ऐसा अस्पताल नहीं है जो मंत्री जी का ठीक से समुचित इलाज कर सके, इसलिए प्राइवेट में भाग गए। भर्ती कराने के लिए ब्रजेश पाठक जी ही गए थे, जो स्वास्थ्य मंत्रालय को धारण किए हुए हैं और बड़े बड़े बयान जारी करते रहते हैं। ऐसी चिकित्सीय सेवाएं न कभी थी न आगे कभी होंगी। नाल बढ़ाते रहिए, आपको रोक कौन रहा है। लेकिन आइए दोस्तों, हम पाली में चलते हैं और हमने प्रेसिडेंट ऑफ इंडिया को एक याचिका किया है। याचिका के माध्यम से याचिका हमारी दर्ज भी हो गई है। हमने कहा है कि मां तो चली गई, पीट पीट करके मार डाला। सुप्रीम कोर्ट का महत्वपूर्ण विनिश्चय है इस मामले में, यानी क्षतिपूर्ति न्याय संगत और पर्याप्त होनी चाहिए। वैसे देखा जाए तो सीआरपीसी दंड प्रक्रिया संहिता में भी क्षतिपूर्ति 357A में क्षतिपूर्ति का प्रावधान किया गया है, जिस पर न्यायालय भी करता है और उसके आधार पर शासन भी करता है। लेकिन शासन जब अंधा होगा, शासन बहरा होगा, शासन की आंख पर चश्मा चढ़ा होगा, सब उसे हरा हरा दिखेगा, तो उसे गोरखपुर के पिपराइच थाने का वह 19 वर्षीय नीट की तैयारी करने वाला युवा जिसका नाम दीपक गुप्ता था, उसे दीपक नहीं दिखेगा। दीपक तो बुझ गया। पशु तस्करों ने मार डाला, पकड़ करके ले गए और कुछ किलोमीटर की दूरी पर उसे इतनी मार मारा जिससे मौत हो गई। सांघातिक चोट लगी, गोली भी मारी गई। बाबा ने अभी तक 1 रुपया नहीं दिया। अब बनिया जाएंगे कहाँ? बनिया बामन या तो इन्हीं के हैं, पिटाएंगे। जैसे एक बार पंडित जी पीटे गए ना, कार्ड पर भी लिखवाए थे भाजपा कार्यकर्ता, और त्रयोदशा का कार्ड हमें भी आया था, कल 13 बीत गई। ये साहब अभी तक एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। इसके बाद भी इनको शर्म नहीं है और न कहीं डूब करके मरने के लिए पानी है। बाबा को भी डूब करके मर जाना चाहिए। ये बाबा 13 दिन बाद भी अगर अपराध दर्ज नहीं हुआ, पीट पीट करके पूरा जांग से लेकर पीछे तक, पीठ से लेकर के यहाँ तक, कोहनी से लेकर के तड़प तड़प करके मरा। एक टिकिया पैरासीटामॉल भी नसीब नहीं हुई। एक टेबलेट
दर्द की दवा का भी नसीब नहीं हुआ, एक इंजेक्शन भी नहीं लग पाया। तड़प तड़प करके 9 तारीख की घटना है, 11 को दम तोड़ देता है। सारे लोग आ जाते हैं और कलराज बाबा जो पूर्व केंद्रीय मंत्री रहे हैं, प्रदेश के भी मिनिस्टर रहे हैं, राज्यपाल रहे हैं, 1 लाख रुपया कल चेक के माध्यम से उनका भी आया, लेकिन एफआईआर दर्ज नहीं हुआ। एडीजीपी गए, अपर पुलिस महानिदेशक वाराणसी जोन जो 10 जिलों को धारण करते हैं, डीआईजी 2 बार गए। कप्तान आरोपित ही हैं उस मामले में। मैंने कहा था कप्तान की अगर कॉल डिटेल्स निकाल लिया जाए, उनके मोबाइल को सर्विलांस पर चढ़ा करके उनका और ओपी राय का, मैंने यह भी कहा था, ओपी राय भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं, हमने यह भी कहा था कि मृतक का भी मोबाइल सर्विलांस पर चढ़ाया जाए, कौन लोगों ने बुलाया और क्या क्या बातचीत हुई। हमने यह भी कहा कि शशिकांत उपाध्याय जो कह रहे थे कि हम नहीं लेंगे पैसा, प्रशासन का भी वापस कर देंगे, जिसने दिया है सबका, जोगी मोदी से अब हमको न्याय नहीं मिलेगा, वही बाद में पलटा मार गए, बलमुआ पलटा मार गई। मैंने कहा उनका भी मोबाइल चढ़ाओ, कॉल रिकॉर्डिंग निकालो। यह लोग जो भी होंगे दोस्त के दायरे में, जिन लोगों ने भी कराया होगा, सबके चेहरे बेनकाब होंगे, लेकिन करेगा कौन, किससे करेंगे? केकरा पर करी सिंगार पुरुष मोर आन्हर, पुरुष से अभिप्राय इनका मान लीजिए, और श्रृंगार किस पर करेगी? जो देखने वाला है वह देखेगा ही नहीं, क्योंकि दृष्टिहीन है। केकरा पर करी श्रृंगार सैया मोर आन्हर। आन्हर कौन है आप बताइएगा? अब मुझे दिक्कत थोड़ी है कहने में। आन्हर माने बाबा, प्रदेश वाले बाबा, आन्हर माने डीजीपी, आन्हर माने डीआईजी, आईजी जो भी हैं जिम्मेदार। आन्हर जब आज तक अपराध दर्ज नहीं हुआ तो इनको क्या कहेंगे? दोस्तों आइए हम बात करते हैं क्षतिपूर्ति के जो नियम बनाए गए हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है राज्य क्षतिपूर्ति योजना को प्रभावी रूप से लागू करें। 2014 में इसकी व्यवस्था की गई थी और जिला विधिक सेवा प्राधिकरण इस पर राय देता है और एसएचओ की रिपोर्ट पर भी यह राय दी जाती है कि आर्थिक स्थिति क्या है, मरने के बाद परिवार की क्या स्थिति है। परिवार के लोग कोर्ट भी जाते हैं, कई मामलों में मैं भी कोर्ट जाऊंगा, लिखा पढ़ी कर रहा हूं, जाऊंगा ही। पीड़ित परिवार नहीं चाहेगा तब भी जाऊंगा, और पीड़ित परिवार ऐसे मामलों में 1000 लाठी खाएंगे तब भी जिंदाबाद करेंगे। इनकी यही हैसियत है और इससे अधिक यह सोच भी नहीं सकते। बुला करके बाबा ने मुलाकात किया, लेकिन एक धेला निकाल करके राजकोष से नहीं दिया। अरे पैसा तो हमारा ही ना है, किसका पैसा है? हमारे टैक्स का है, अब जीएसटी पर शुरू हो गया है। साहब जीएसटी अब तक चापते रहे, कफन पर भी जीएसटी, गर्भ में पलने वाले बच्चे को भी जीएसटी से गुजरना पड़ता है, और अंतिम सांस ले लेंगे तब भी जीएसटी से गुजरेंगे क्योंकि कफनवा पर भी जीएसटी है। माँ के गर्भ से लेकर के और कफन तक जीएसटी है। एक रावण खून का टैक्स लेता था, एक हुजूर लेते हैं, तीसरा कौन है बीच में? तो ये साहब 55 वर्षीय माँ चली गई, उनके 3 बच्चे, 2 बेटियां, और अफजाल अंसारी जो गाजीपुर के सांसद हैं उन्होंने दुख बांटा। यह घटना अपने आप में राज्य सरकार और उसकी मशीनरी की विफलता की पोल खोल रही है। और यह कह भी देंगे कि साहब हम सत्ता में तो है नहीं, और जो सत्ता है एक पन्ना प्रमुख भी किसके घर नहीं गया? ज्ञानेंद्र प्रजापति पाली थाना कासमाबाद के घर भाजपा का पन्ना प्रमुख भी। और वोट मांगने जाओगे ना, मानो भाइयों कुम्हार के लिए चाक दिया, हमने चाक दिया जिससे कुम्हार को अब लठ लगा करके घुमाना नहीं पड़ेगा। हमने उन कुम्हार लोगों के लिए भी भीतर तक हमने सोचा, सोचने के बाद यह तय किया कि कैसे हम कुम्हार लोगों के जीवन स्तर में बदलाव लाएंगे। यही न है। आपकी मां को गाली दी गई तो आप बिहार में चक्का जाम करवा दिए, और वहां एक मां को मार मार करके पीट पीट करके जान ले ली गई। वहां उनकी मां नहीं थी? आपके मां से कम हैसियत है क्या उनकी? जो उस मां की हैसियत है वही आपकी मां की हैसियत है, वही हमारी मां की हैसियत है। वही घुरहू कतवारू सुअर चराने वाला, बकरी चराने वाला, उसकी भी मां है हुजूर। वहां कोई नहीं जाएगा। चलिए हमने लिखा पढ़ी किया, आगे इस मामले को और भी आगे ले जाएंगे। जब तक धमनियों में दम है,
प्रयास करता रहूंगा। लोग कहेंगे साहब अच्छा नहीं दिखता क्या? अरे थनवा में जब बिना पैसा दिए अपराध दर्ज नहीं होता है तो कैसे कहें कि बहुत अच्छा हो रहा है? तहसील में बिना पैसे दिए हुए नापी नहीं हो रही है तो कैसे अच्छा कह दें? ब्रजेश पाठक और आदित्यनाथ योगी के अस्पताल में जब ओम प्रकाश राजभर का इलाज नहीं हो पा रहा है तो कैसे गुणगान करें? दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। आज का वीडियो पाली की इस घटना पर, जो कासमाबाद थाना है, गाजीपुर जनपद है, उत्तर प्रदेश का है, जहां शराबियों ने पीट पीट करके मार डाला और अब वह मां नहीं रही, बच्चे अनाथ हो गए। परिवार का भरण पोषण कौन करेगा? और क्षतिपूर्ति का उत्तरदायित्व है राज्य पर। अगर नहीं देते हैं तो चढ़ करके लिया जाएगा। प्रणाम।